पिछले वीडियो में हमने देखा कि 4 डॉट ब्लाउज कैसे ड्राफ्ट किया जाता है। आज देखेंगे कि उसी ब्लाउज के लिए उसी मेजरमेंट से स्लीव का जो पैटर्न है वो कैसे ड्राफ्ट करना है। स्लीव पैटर्न ड्राफ्ट करने के लिए हमें पेपर चाहिए फोल्ड किया हुआ। जो फोल्डेड साइड है पेपर का वो अपनी तरफ होना चाहिए। ये देखते हैं इसे कैसे ड्राफ्ट करना है। हमारे जो मेजरमेंट है वो स्क्रीन के ऊपर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लेती हूँ। इस लाइन पर हम मार्क करेंगे स्लीव ओपन। स्लीव का जो राउंड है वो है 11 इंचेस, तो उसका हाफ होता है 5.5, 5.5। स्लीव का जो लेंथ है वो है 11 इंचेस, तो यहाँ 11 पर मैंने एक पॉइंट मार्क कर लिया। इसे हम पेंसिल की मदद से स्ट्रेट कर लेते हैं। थोड़ी दूर तक इसे स्ट्रेट कर लेना है। अब देखिए जो हमारा आर्म राउंड है या बाइसेप राउंड है वो है 14 इंचेस, तो उसका आधा हमें यहाँ मार्क करना है। उसमें हमें लूजिंग भी ऐड करनी है। ब्लाउज में जनरली बहुत ज़्यादा लूजिंग नहीं होता, इसलिए मैं बस इसमें आधा इंच जो है वो ऐड करूँगी। तो बाइसेप है 14 इंचेस, उसका आधा होता है 7 प्लस हाफ इंचेस का लूजिंग। 7.5 पे मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ। नीचे भी कहीं हम 7.5 पे मार्क कर लेते हैं और इन दोनों पॉइंट्स को मैं एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर लेती हूँ। ये हमारा कैप पॉइंट है। कैप हाइट का जो पॉइंट होता है ये हमारा वो पॉइंट है। यहाँ पर हमें जो भी आर्म होल हमें चाहिए उसका आधा, मतलब अगर मुझे 17.5 का आर्म होल चाहिए तो उसका आधा होता है 8.75। उसमें से भी हमें क्वार्टर इंच माइनस करना है, मतलब 17.5 का हाफ होता है 8.75। उसमें से मुझे क्वार्टर इंच माइनस करना है, तो कितना रह जाएगा मेरे पास 8.5। ये 8.5 यहाँ रखकर ये टेप इस लाइन पर जहां भी टच कर रही है वहां मुझे एक पॉइंट मार्क करना है। यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से हमें कनेक्ट करना है। अब इस लाइन का मिड पॉइंट हमें मार्क करना है। ये 8.5 है तो इसका मिड पॉइंट 4.25 पे यहाँ आएगा। इसे मैं स्केच पेन से मार्क करती हूँ इस तरह। अब पहले हम फ्रंट आर्म होल ड्राफ्ट कर लेंगे और उसके बाद में बैक आर्म होल जो है उसे ड्राफ्ट करेंगे। फ्रंट आर्म होल ड्राफ्ट करने के लिए ये जो स्ट्रेट लाइन है, कैप हाइट वाली जो स्ट्रेट लाइन है, वहां पर हाफ इंच पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट आर्म होल की मदद से हमें कनेक्ट करना है। ये ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है बराबर, लेकिन हमें इस तरह से कनेक्ट करना है कि एक गोलाई जो होती है वो हमें मिल जाए। मेजरमेंट के हिसाब से आर्म होल का जो पोजीशन है वो हमेशा चेंज होगा कि आप 17.5 का आर्म होल ड्राफ्ट कर रहे हो या 15 इंच का आर्म होल ड्राफ्ट कर रहे हो या 25 इंच का आर्म होल ड्राफ्ट कर रहे हो। डिपेंडिंग ऑन दैट इसका जो पोजीशन है वो चेंज होगा, लेकिन एक नज़र का जो अंदाज होता है वो हमें रखना है और इसे ऐसे जोड़ना है कि एक गोलाई जो है वो हमें मिल जानी चाहिए। तो ये मुझे ऐसे ठीक लग रहा है, मैं इसे यहाँ कनेक्ट कर देती हूँ। पहले मैं पेंसिल से करती हूँ, अगर हमें शेप नहीं अच्छा लगता है तो चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये हमने आर्म होल ऐसे रखा था, इसी आर्म होल को घुमा लेना है और ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें कनेक्ट करना है। इसे कनेक्ट करने से पहले यहाँ से कुछ दूर तक हमें ये स्ट्रेट चाहिए, बिल्कुल मतलब क्वार्टर इंच उतना हमें ये स्ट्रेट चाहिए। तो जस्ट मैंने उसे ड्रॉ कर लिया ताकि हमें आसानी हो। और इस आर्म होल की मदद से ये 2 पॉइंट हमें कनेक्ट करने हैं, ये मिड पॉइंट और ये पॉइंट। तो मैं इसे कनेक्ट कर देती हूँ इस तरह। ये हो गया हमारा फ्रंट का आर्म होल। इसे भी, ये मुझे ठीक लग रहा है, मैं इसे भी स्केच पेन से गाढ़ा कर लेती हूँ। अब बैक आर्म होल ड्राफ्ट करने के लिए मैं दूसरे रंग का इस्तेमाल करूँगी। इस मिड पॉइंट से हमें आधा इंच ऊपर आना है, इस लाइन से परपेंडिकुलर आधा इंच हमें ऊपर आना है। इस स्ट्रेट लाइन पे 1.25 या 1 इंच तक हम इसे स्ट्रेट रख सकते हैं और फिर से आर्म होल की मदद से ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें कनेक्ट करना है।
इस तरह। और ये पॉइंट या तो हम स्ट्रेट भी कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे, या तो ब्लाउज के लिए है इसलिए आर्म होल का जो कर्व होता है उससे भी हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट इस पॉइंट से नहीं कनेक्ट करना है, एक हाथ 2 सूत दूर रख के ही उसे कनेक्ट करना है। मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरह, और फिर हाथ से इसे थोड़ा सा स्मूथ कर लीजिए। तो ये है हमारा बैक आर्म होल, और जो ग्रीन कलर में है वो है हमारा फ्रंट आर्म होल। और ये जो पॉइंट है इसे हमें जो हमारा स्लीव ओपन का पॉइंट है उससे कनेक्ट करना है। जनरली इसे स्ट्रेट स्केल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्लाउज के लिए स्लीव ड्राफ्ट कर रहे हो तो जो लेग कर्व या हिप कर्व होता है हमारे पास, उसका जो कर्वी हिस्सा होता है उससे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। फिटिंग थोड़ा और अच्छा आता है। तो मैं इसे यूज़ करके यहाँ पर कनेक्ट करूँगी। इसे एक बार मेजर कर लेते हैं। हमें 17.5 चाहिए था, वो उतना आ रहा है या नहीं। ये है 8.75 फ्रंट। बैक को भी देख लेते हैं, बैक भी आ रहा है। तो 17.5 का जो आर्म होल हमें चाहिए वो हमें यहाँ मिल रहा है। इसे कट कर लेते हैं। पहले मैं बैक जो है उसे कट कर रही हूँ। और ये हमारा स्लीव ओपन था ग्रीन कलर में, ये जो एक्स्ट्रा है इसे भी मैं कट कर देती हूँ। तो ये स्लीव है हमारी। अब ये जो फ्रंट है इसे भी हम कट करेंगे। इसे कट करने से पहले स्लीव को ओपन करना है, और बस एक बाजू में ही वो कट होगा फ्रंट में। तो ये है हमारा स्लीव पैटर्न। ये जो है ये बैक है, फ्रंट। तो ये हमारा स्लीव पैटर्न रेडी है। हमारा आर्म होल था 17.5 इंचेस, और जो आर्म राउंड है वो था 14 इंचेस। और ये स्लीव मेनली यूज़ होता है ब्लाउज के लिए। एक और चीज़ जस्ट चेक कर लेते हैं कि हमें इसमें कैफाइट जो है वो कितना मिल रहा है। कैफाइट का मतलब होता है जहाँ पर ये शेप, ये पॉइंट हमारा आया है ना, हमने आर्म होल का आधा लेकर उसमें से क्वार्टर माइनस करके जो पॉइंट मार्क किया था, ये पॉइंट जहाँ होता है वो होता है हमारा कैफाइट। एक 4 इंच का कैफाइट हमें मिला है, जो कि ठीक है। 39 के मेजरमेंट के लिए 4 इंच का कैफाइट ठीक है। ओके, ये भी लिख कर रखते हैं यहाँ पर। कैफाइट 4 इंचेस। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।